आपने सुबह ही ये खबर देखी कि सिंह मेंशन पर बमबाजी हुई है। अपराधियों ने सिंह मेंशन पर हमला किया था। 2 बम फेंके थे, एक बम सिंह मेंशन परिसर में गिरा था और एक बम घर के बाहर। हालांकि इसमें कोई हताहत नहीं हुआ था, लेकिन इसके बाद जिम्मेवारी ली थी अमन सिंह गैंग के एक शंकर सिंह ने। शंकर ने इस बमबाजी का जिम्मा लिया था, लेकिन अब अमन सिंह ने इस बमबाजी से इनकार किया है और ये कहा है कि ये शंकर नाम जिसने जिम्मेवारी ली है ये फर्जी है, फर्जी तरीके से ये नाम सामने आया है। और इसी को लेकर देखिए आशीष शुक्ला नाम शख्स ने कहा है कि शंकर सिंह का इस गैंग से यानी अमन सिंह गैंग से कोई लेना देना नहीं है। शंकर सिंह ने संजीव सिंह के घर पर बमबाजी का जिम्मा लिया था, लेकिन अब इस जिम्मेदारी से कैसे इनकार किया है अमन सिंह गैंग ने और ये साफ कहा है कि शंकर नाम के किसी भी शख्स से कोई लेना देना नहीं है। तो अब ये बुद्धि और उलझती भी कि आखिर संजीव सिंह के घर पर हमला किसने किया। पूर्व विधायक संजीव सिंह मेयर पद की दौड़ में प्रत्याशी बनने वाले हैं और अब देखिए अब तक ये जो जांच सामने आ रही थी वो इस एंगल पर छानबीन चल रही थी कि अमन सिंह गैंग के किसी शंकर ने इसकी जिम्मेवारी ली है, लेकिन अब इससे पल्ला झाड़ा है। सहयोगी अभिषेक भारती इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। भारती, ये बहुत बड़ी खबर है। अब तक पुलिस इसी एंगल पर तलाश कर रही थी कि अमन सिंह गैंग ने ये हमला करवाया, ये बमबाजी कराई है और ये भी कहा जा रहा था कि क्या कहीं ये पुरानी रंजिश रघुकुल मेंशन और सिंह मेंशन के बीच तो नहीं सामने आने वाली है इस निकाय चुनाव की सरगर्मी के बीच। लेकिन अब तो अमन सिंह ने सीधे तौर पर खारिज कर दिया है कि इस गैंग का इस बमबाजी से कोई लेना देना नहीं है। आगे इसको समझने की जरूरत है। पहले आपको जानना होगा कि अमन सिंह है कौन। और दर्शकों को यह बता दें कि जब धनबाद के डिस्ट्रिक्ट में आरोप करते थे नीरज सिंह, तो नीरज सिंह हत्याकांड के प्रमुख जो आरोपी है वो अमन सिंह हुआ करता था। अमन सिंह धनबाद में एक सिंडिकेट चलाता था। इस सिंडिकेट का काम बेसिकली नहीं था कि वो लोहा कारोबारी, कोयला कारोबारियों से सुनता था और इसके अलावा जो पॉलिटिकल हत्या है वो किया करता था। मुन्ना बजरंगी एक शातिर अपराधी हुआ करते थे। मुन्ना बजरंगी के शागिर्द अमन सिंह के रूप में बताया जाता था। अब नीरज सिंह हत्याकांड के बाद अमन सिंह था वो जेल में था। अमन सिंह का एक गुर्गा था आशीष रंजन। आशीष रंजन ने अमन सिंह की जेल में ही गोली मार करके हत्या कर दी थी, जिसके बाद पुलिस ने आशीष रंजन का एनकाउंटर कर दिया था। ये तमाम घटनाक्रम के बीच अब जाकर के देर रात 11:30 बजे रविवार की रात संजीव सिंह और हनीनी सिंह बताया जाता है कि कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर रहे थे और बैठक को खत्म करने के बाद अपने आवाज से वो अपने सोने वाले कमरे की तरफ बढ़े। इनकी रात करीब 11:30 बजे के आसपास में दावा है कि जो बम है वो ठीक उस बैठक में फेंका गया जहाँ थोड़ी देर पहले वो मीटिंग कर रहे थे और बम फेंकने के पीछे का कारण जो है वही था कि भाई संजीव सिंह को खत्म कर देना है। हालांकि देखिए इस मामले में एक चिट्ठी सोशल मीडिया पर वायरल हुई, जो चिट्ठी शंकर सिंह नाम के किसी अपराधी की थी। इस चिट्ठी में कहा कि भाई उसने जिम्मेदारी ली थी और इसके साथ ही उसने कोयला और लोहा कारोबारियों से फिरौती की थी। उसमें मानती थी कि भाई कोयला और लोहा कारोबारियों का नंबर है। लेकिन धनबाद एजेंसी ने खारिज कर दिया कि भाई जहाँ बम फेंका गया वहाँ बाहर में कोई इस तरीके की कुछ नहीं। तो इसीलिए इस जो चिट्ठी वायरल थी, जो हाथ से निकल पर्चा वायरल था, उसकी पुख्तगी पर सवाल है कि भाई वो सच में जेनुइन है या किसी की तरीके से। और अब जो है अमन सिंह गैंग के आशीष शुक्ला नाम के शख्स है, उसने अमन सिंह के साथ अपने कुछ फोटोज भी जो है वो सोशल मीडिया पर डाली है और उसने कहा है कि भाई ये फर्जी है, शंकर सिंह फर्जी है। अमन सिंह लोग का इस बमबाजी से कम से कम कोई लेना देना नहीं है। अब ये सब चीजें तो चलिए हो गया, बात समझ में आ गई कि आप, लेकिन एक बात ये देखिए क्लियर हो गया कि क्योंकि ये चुनाव पहले से होने वाला है जी और रांची के लिए मेयर का चुनाव, डिप्टी मेयर का चुनाव वो उतना चुनौती नहीं है। चुनौती धनबाद के लिए, जी धनबाद के लिए इसलिए कि वहाँ पूर्णिमा नीरज सिंह का हुकूम से वो वहाँ चुनाव लड़ना चाहती है। वहाँ इतनी चुनौती है कि संजीव सिंह जो किसी में चल रहा है वो चुनाव लड़ना चाहता है। तो ये इसलिए वहाँ पर पहले से चुनाव करवाना प्रशासन के अपने आप पर बहुत बड़ी चुनौती रहने वाली है। अब इसमें सवाल ये उठा है कि जब अमन सिंह गिरोह ने साफ खारिज कर दिया कि भाई साहब हमने तो बम नहीं फेंकवाया, तो ये बम इसलिए फेंका गया और इस बम फेंकने का मकसद क्या था और क्या इस बम का फेंकने का मकसद किसी को मारना था या फिर सिर्फ इस बम को फेंकने का मकसद हेडलाइंस में आ जाना था। बहुत सारे सवाल अब जो है वो उठ रहे हैं, लेकिन सवाल प्रशासन के लिए सबसे बड़ा है कि भाई साहब चुनाव जो है नगर निगम का ये धनबाद के लिए प्रशासन को इसको कंडक्ट करवाना बहुत आसान अभी नहीं रहने वाला है। बिल्कुल। और देखिए अब सवाल यही मैं कह रही थी भारती की
पहले तक अब तक जब तक ये डिक्लेरेशन नहीं हुआ था अमन सिंह गिरोह की तरफ से कि उनका कोई हाथ नहीं है, तब तक पुलिस इसी एंगल पर छानबीन कर रही थी। लेकिन अब ये चुनौती है पुलिस और प्रशासन के सामने कि भाई अगर अमन सिंह गिरोह इससे इनकार कर रहा है तो फिर क्या ये वाकई राजनीतिक साजिश है या फिर कुछ ऐसी बातें हैं जिसको लेकर अब तक पुलिस के कान खड़े नहीं हुए हैं। और ऐसे में ये चुनौती दोहरी हो जाती है कि आखिर किस एंगल पर पुलिस छानबीन करेगी। यकीन मानिए पुलिस अभी सारे जो जितने कयास लगाए जा रहे हैं तमाम कयासों को ध्यान में लेकर के चल रही है। हालांकि देखिए अमन सिंह गिरोह की तरफ से मतलब कोई ऑफिशियली ऐसा कुछ नहीं आया था कि भाई अमन सिंह गिरोह ने फेंका है। सोशल मीडिया पर से एक चिट्ठी चल रही थी और अब तो आशीष शुक्ला की तरफ से जैसे ही शंकर सिंह को फर्जी बता दिया गया है तो उसके बाद अब शक्ति हुई बात पर रही आखिर ये बम फेंकने वाला है कौन, क्या सिर्फ पॉलिटिकल माइलेज के लिए भी ऐसा किया जा सकता है? ये भी बहुत बड़ा सवाल है। चुनाव का माहौल है तो ऐसा है उस घर में बम फेंका जाना जहाँ से एक शख्स को चुनाव लड़ने की इच्छा रखता है तो बहुत सारे सवाल। और सिर्फ देखिए इस पर हम पहले भी चर्चा कर रहे थे भारती कि ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि इस मेंशन से इस घराने से कोई शख्स चुनाव लड़ने वाला है, बल्कि वो एक शख्स चुनाव लड़ने वाला है जो लंबे अरसे बाद वापस सक्रिय राजनीति में लौटना चाहता है। बिल्कुल वही बात है। तो इसलिए यहाँ पर बहुत बड़ा सवाल ये है। अच्छा दूसरी बात ये है कि बम फेंके जाने से यहाँ पर बहुत सारा चर्चा ये हो रही है। बम फेंके जाने से देखिए जो हेडलाइंस जो होती है वो बहुत फायदेमंद चीज होगी राजनीति के लिए, चाहे बड़ी कारण से हो चाहे गलत कारण से। सिंपैथी और हेडलाइन ये दोनों चीजें जो है ये फायदा ही पहुंचाती है। चाहे आप गलत कारण से सिंपैथी ले, चाहे आप अच्छे कारण से सिंपैथी ले, चाहे आप गलत कारण से हेडलाइंस बने, चाहे आप अच्छे कारण से हेडलाइंस बने, लेकिन ये फायदा ही पहुंचाती है। तो ऐसी स्थिति में अब क्या ये सिर्फ हेडलाइंस में आने की एक कोशिश है या फिर सच में बम फेंकने का मकसद किसी को मारना था? अब तो ये तो इसका जवाब चलिए, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका भारती। तो देखिए अब पूर्व विधायक संजीव सिंह लंबे अरसे तक वो जेल में रहे, सलाखों से बाहर जब आए वो बाहर निकले तो अब एक ये पहला निकाय चुनाव जो लंबे अरसे बाद हो रहा है तो निकाय चुनाव के जरिए वो वापस सक्रिय राजनीति में अपना पांव जमाना चाहते हैं। लेकिन इसी बीच इसी निकाय चुनाव की सरगर्मी के बीच धनबाद में सिंह मेंशन पर बमबाजी क्या वाकई किसी को मारने की साजिश थी या फिर वाकई ये सिर्फ और सिर्फ हेडलाइंस में आने की एक कोशिश थी? तो अब इन चीजों के लिए ये मिस्ट्री और बढ़ गई है जब अब तक ये खबरें आ रही थी कि अमन सिंह गिरोह ने इसकी जिम्मेवारी ली है। एक शंकर सिंह नाम का एक शख्स है जो बाकायदा हाथ से लिखा पर्ची छोड़ता है और इस बमबाजी की जिम्मेवारी लेता है। लेकिन थोड़ी देर पहले अमन सिंह गिरोह इस बमबाजी की जिम्मेवारी से इनकार करता है और कहता है कि इस बमबाजी में उसका कोई हाथ नहीं है। तो वैसे में धनबाद पुलिस के लिए ये बहुत बड़ी चुनौती है कि अगर अमन सिंह गिरोह ने ये बमबाजी नहीं कराई तो फिर इसके पीछे कौन है और ये बमबाजी क्यों हुई है। लगातार अपडेट्स देंगे। फिलहाल जोहार। मैं अमन सिंह गैंग से आशीष शुक्ला और सत्यम, मैं आप सभी को यह बता देना चाहता हूं कि आज रात जो माननीय विधायक संजीव सिंह के आवास सिंह मेंशन पर जो बमबाजी की घटना की गई है, ये जो शंकर सिंह फर्जी है, इसका अमन सिंह गैंग से कोई नाता नहीं रहा है। पूर्व में भी इसका अमन सिंह गैंग से कोई इतिहास नहीं है। पूरी तरीके से फर्जी है, ये अमन सिंह का नाम बेच रहा है। बाकी मैं आप सभी को यह बता देना चाहता हूं कि बहुत जल्द दिखाऊंगा कि अमन सिंह का बदला क्या होता है। और अमन सिंह और अमन साहू दोनों एक थे, वैसे आज इन दोनों के न रहने के बाद सत्यम शुक्ला गैंग और राहुल दुबे गैंग दोनों एक है। मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं हम दोनों बहुत जल्द दिखाएंगे कोयलांचल को कि अमन सिंह का बदला क्या होता है। हिंदी चोर पूरी तरीके से फर्जी है और शंकर सिंह का हमारे गैंग से कोई नाता नहीं है, ये पूरी तरीके से चोर फर्जी है।
लोगों को हमको लगता है कि जल्द से जल्द खुलासा कर और पूरे बीच बाजार में काले कोटना तो बहुत कम है, ऐसी सजा दे कि फिर दोबारा कोई भी व्यक्ति को डराने धमकाने का कोशिश ना हो। देखिए, इस पे प्रशासन का ये काम है, जांच करना प्रशासन का काम है। गाड़ी विधायक जी दिए सेम वही चीज है। हम लोग जो टाइम पे थोड़ा देर रात तक बैठक करते थे, यहाँ पे हम लोग रेगुलर बैठक करते थे आग जलाकर, और काफ़ी लोग हम लोग के साथ बैठे भी थे। और जैसे अंदर उठ कर गए, अभी पोटिको में ही हम लोग बैठे थे, तब तक ये घटना घटी। प्रशासन को संज्ञान में दिए, और संज्ञान में दिए तब तक रात में सभी जितने भी प्रशासन के, चाहे ग्रामीण एसपी और सभी अपने टीम बल के साथ आए, और काफ़ी रात तक छानबीन हुआ है। अब संज्ञान काफ़ी सेक्रेटरी साहब लिए हैं, देखते हैं कहाँ तक पहल होता है, उसके बाद ऊपर तक हम इस मुद्दे को लेंगे। क्योंकि देखिए, विषय ये नहीं है, विषय यहाँ बमबाजी का नहीं है, विषय है कि पूरे धनबाद में आज पिछले कई वर्षों से ये चीज़ हो रहा है, और कोई छुटपुटिया कोई भी ऐसा व्यक्ति कहीं भी छोड़ दे, वो हमारा विषय नहीं है, या हम डर जाए, या ये सब चीज़ मामला है कि इस चीज़ को प्रशासन को गंभीरता से लेना चाहिए, ताकि हमारे धनबाद वासी सुरक्षित रहे। विषय बहुत बड़ा ये है, और कहीं न कहीं लोगों को मुझे लगता है कि थोड़ा मोड़ा यही दिख रहा है, जिस तरह से कोलांचल के लिए एक रक्षक बन के ये सबके बीच आए हैं, कहीं आंखों में सबको खटक रहा है, तो कहीं ना कहीं एक छुटपुटिया मनसा होगी डराने धमकाने को। तो इस सबसे हम लोग को कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। प्रशासन को संज्ञान में दे दिए, प्रशासन से आग्रह है कि जितना जल्द से जल्द इसको इंक्वायरी करे, जांच करे, और ऐसे लोगों को हमको लगता है कि जल्द से जल्द खुलासा कर और पूरे बीच बाजार में काली कोटना तो बहुत कम है, ऐसे सजा दे कि फिर दोबारा कोई भी व्यक्ति को डराने धमकाने का कोशिश ना करे। देखिए, कल रात को तकरीबन 11:15 के आसपास 2 मिसक्रिएंट्स अपराधी किस्म के तत्व थे, जिन्होंने सिंह मैंशन के ऊपर बमबारी की है। एक बम मैंशन के बाहर गिरा और एक बम थोड़ा सा अंदर जाके गिरा, पर जो बम था उसका जो मेन पर्पस जो हम लोग को प्रथम दृष्टया लग रहा है, वो बस मैसेज सेंड करने का था। क्योंकि बम में ना तो कील वगैरह था, ना कुछ वो था, बस आपका नॉर्मल बारूद था और जो कपड़े से बांधा हुआ था। तो यदि जान माल की हानि करने का इनका उद्देश्य होता तो उस बम के अंदर और भी चीज़ें मिलती, जो वहाँ पे साइट पे पहुँचने से नहीं मिल रही थी। काफ़ी चीज़ अभी देखा जा रहा है एज वी स्पीक। 2 टीमें अलग अलग क्या होता है, अलग अलग लोकेशंस में CCTV खंगाल रही हैं। सर, एक लेटर वायरल, देखिए, लेटर के बारे में बस इतना बोलूँगा कि क्या होता है, अनवेरीफाइड लेटर्स वगैरह को बहुत ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत नहीं है। एक व्यक्ति को, है ना, जिसको क्या होता है ये भेज रहा है ना, और उसी बंदे के माध्यम से पूरा लेटर वायरल किया जा रहा है। इसको उतना तवज्जो मत दीजिए, अगर इसमें सच्चाई होगी तो वो भी निकल के आ ही जाएगी, पर जो हमें प्रथम दृष्टया लग रहा है कि इसमें कोई वैसा वो नहीं है, सच्चाई नहीं है। सर, जो बम गिराया गया है, फेंका गया, क्या संदेश देना चाहते हैं अपराधी, किस टाइप का संदेश? देखिए, राइट नाउ द फील्ड इज़ ओपन। कहने का मतलब हम लोग खुद भी इसका अनुमान लगा रहे हैं कि एग्जैक्टली क्या है क्या नहीं है। जो हमें लग रहा है कि हो सकता है कि इलेक्शन के माध्यम से कोई संदेश देने का कोशिश हो, क्योंकि आप जानते हैं नगर निकाय के चुनाव जो है अभी तुरंत है, फरवरी के माह में है, तो हो सकता है। लेकिन अभी अटकल ही का बाज़ार गर्म है, एग्जैक्ट किसी कंक्लूजन पर, डेफिनेटिव कंक्लूजन पर पहुंचना मेरे समझ से इस समय वो नहीं होगा। पुलिस लगातार जांच कर रही है इस पर। हाँ, कल हुआ है तो हम तो बताए ही हैं, 2 टीमें आपकी लगी हुई हैं। थैंक यू सर। ठीक है, थैंक यू।